वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीर्यतमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। और हम कंटिन्यू करते हैं चौथा अध्याय और श्लोक संख्या 11 से। दिख रहा होगा ना 11। सुशीला माता जी आप पढ़िए, श्लोक आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, थैंक यू माता जी। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अनुवाद भी पढ़िए। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। सुधा माता जी आप तात्पर्य पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को अनेक विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरे अपने सखा के रूप में, तीसरे अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसे ही विनिमय की अनुभूतियां होती है और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपने कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें बैंकुट लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं।
दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई भी कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदि तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। पर्यवसान मतलब पर्यवसान मतलब भगवान की भक्ति, अ, कुछ ऐसा, भगवान की जैसे उनके हम पूजा परिवेशन। एक बार फिर से यही पढ़िए। मनुष्य चाहे निष्काम हो मनुष्य, या हाँ, फल का इच्छुक हो, मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका परिवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो क्यों ना हो, ऐसे ही कोई कुछ और भी गैस भगवान। करना चाहे। पर्यवसान मतलब अंतिम लक्ष्य कृष्ण भावनामृत में होता है। हाँ, बहुत सुंदर। अंतिम लक्ष्य या जिसका एक प्रकार से मिलन समझिए। अंग्रेजी में शब्द है कल्मिनेशन। तो जिसका जो कहाँ तक लेके जाती है, जैसे बोलते हैं ना नदियाँ कहाँ तक जाती है भाई, समुद्र ना, समुद्र, नदियाँ समुद्र में जाके मिलती है और ऐसे। तो ये पहाड़ों का कहाँ जाके हिसाब से, तो मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का ही क्यों न इच्छुक हो। अब ये यहाँ पे मुक्ति का ही क्यों न इच्छुक हो, ये मुक्ति की इच्छा को बड़ी निकृष्ट इच्छा है वास्तव में। मुक्ति की इच्छा, इससे बढ़िया तो बताऊँ ना, कोई फल की इच्छा कर ले वो फिर भी बढ़िया है, या वो फिर भी बढ़िया है, लेकिन ये मुक्ति की इच्छा किसी को पड़ जाए ना, वो बहुत ही निकृष्ट इच्छा है। क्योंकि मुक्ति मतलब क्या, छुटकारा है ना। मुक्ति मतलब क्या, संसार के प्रपंच से छूटना, लेकिन भगवान की सेवा में नहीं जुड़ना। तो हमें क्या, हाँ भगवान मुक्ति दे दो। लोग कई अज्ञान में और कई ज्ञानवश, अज्ञान में लोग मुक्ति मांगते हैं क्योंकि पता नहीं ना लोगों को कि कृष्ण के चरणारविंद की सेवा का क्या रस है, क्या भाव है, क्या मोल है, क्या सुख है। तो ठीक है, संसार में बहुत दुख झेल रहे हैं ना, बहुत कष्ट इत्यादि, हाँ भाई मुक्ति मुक्ति, मुक्ति मिल जाएगी तो हम भी आराम करेंगे फिर, है ना, परमात्मा से हमारा मिलन हो जाएगा, एकात्मय हो जाएगा, लीन हो जाएंगे परमात्मा में, और बस काम छुट्टी, फिर कुछ नहीं करना है, आराम। ठीक है, परमात्मा की हम अब लीन होके कोई सेवा करी जाती है क्या, इन द सेंस कि परमात्मा में हम मिल गए, एक एकाकार हो गया, एकाकी हो गए, क्या सेवा करोगे, सेवा के लिए तो दो चाहिए ना, सेवक और सेव्य भगवान। तो मुक्ति का, कई अज्ञान में ऐसी मुक्ति मुक्ति की कामना रखते हैं कि हाँ भाई मुक्त हो जाएंगे एक बार, तो फिर कोई झंझट नहीं है, फिर ये स्वर्ग नरक के चक्कर, पृथ्वी पे नहीं आना, कर लिया हमने जितना भोगना था, भोग लिया, जो जो सुख देखने थे देख लिए, कष्ट भी बहुत पा लिया, बस बंद हो जाए हमारा ये। तो कई ऐसे अज्ञान में, कई ज्ञान से ही मुक्ति पाते हैं, मतलब ज्ञान में रह के मुक्ति पाना चाहते हैं, जो जिनको पता है मुक्ति का क्या मतलब है वो, और वो ऐसा ही मुक्ति चाहते हैं कि भगवान
हमारा परमात्मा में निराकार ब्रह्म रूप में हमारे ब्रह्म ज्योति से एकदम तादात्म्य हो जाए, एकाकी हो जाए, मिल जाए हम उस ब्रह्म के साथ, समा जाए। क्या सेवा करेंगे उसमें ना? जैसे ना ब्रह्म में तो केवल शाश्वतता है और रूप तो है ही नहीं, केवल शाश्वतता है। ज्ञान का भी ऐसा कोई बोध नहीं है ऐसा, दिव्य ज्ञान का। और रूप नहीं है तो कोई लीला नहीं है, कोई सेवा नहीं है। तो उस ब्रह्म में मिल जाए, शाश्वत ही हमारा ये संसार में आगमन और नहीं चले, संसारी चक्रों से हम छूट जाए, या कोई परमात्मा में लीन हो जाऊं उतना, तो उसमें भी क्या है, ठीक है शाश्वत तो, और बस ज्ञान से हाँ अहम ब्रह्मास्मि कि मैं स्पिरिट हूँ, मैं मैटर नहीं हूँ, मैं स्पिरिट हूँ, ब्रह्म हूँ मैं। लेकिन फिर भी सेवा नहीं है ना, तो वो ऐसी आनंद की अनुभूति भी नहीं होती है। ब्रह्म उपासना में कही है ना, ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं हम, ब्रह्म यज्ञ, ये यज्ञ है वो यज्ञ है, और ब्रह्म के लिए यज्ञ करो, ब्रह्मत्व को पाओ। तो उस ब्रह्म में यज्ञ में सुख इतना नहीं है। सुख है, केवल मैटर से छूट गए तो थोड़ा सुख शांति वाली बात है, लेकिन ये जो दिव्यता की सुख है उसके तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वैसे ही परमात्मा से मिलन में भी वो सुख नहीं है। तो इसीलिए भक्ति में ना, वास्तव में बताऊं, जब और बढ़ेंगे हम भक्ति में तो ये मुक्ति का भाव तो बड़ा ही निकृष्ट लगेगा। भगवान को बोलेंगे भगवान इससे बढ़िया कर्मी बनाओ आप, फल को इच्छा ही रहे हमारे, ठीक है। कम से कम आगे स्कोप तो होगा ना महत्पुरुष का संग पाने का, और महत्पुरुष की सेवा करने की, और शुद्ध भक्ति में एंट्रेंस होने का। ये मुक्त होके हम ब्रह्म ज्योति में ही हद से ज्यादा जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ब्रह्मांड का भी पूरा छेदन नहीं होगा ठीक से, या हुआ तो ब्रह्म ज्योति तक ही गए ना। तो वहां जाके बस आराम ही करो, और फिर सृष्टि की जब रचना होगी तब वापस से फिर गधा घोड़ा बनो, जो भी बनो, वापस से स्टार्ट करो सब कुछ। और एक जीव, एक भक्त, एक साधक इसलिए मुक्ति को नहीं जानना चाहता क्योंकि ये मुक्ति भी कंप्लीट मुक्ति नहीं है। वो इसलिए नहीं चाहता मुक्ति को क्योंकि मुक्ति में भगवान की सेवा, भगवान का संग, भगवान के दर्शन नहीं है। भक्तों के संग में वो भक्ति नहीं है, तो मुक्ति क्या काम की। तो मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो, या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, है ना, मुक्ति का इच्छुक, अरे उसको कम से चाहे मुक्ति क्यों नहीं चाहिए हो, हाँ, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए। अब दोनों ही सी बात है, मुक्ति को बड़ा नेग्लिजिबल, अरे इसको मुक्ति चाहिए क्या, मुक्ति क्यों चाहिए, या फिर चाहे उसको मुक्ति क्यों ना चाहिए, कितनी बड़ी चीज हो भले, जो भी हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान की सेवा करेंगे तो ही फलों की कामनाएं पूर्ण होंगे ना हमारे, या तभी हमारा निष्काम भाव भी बना रहेगा, है ना। निष्काम में भी देखिए एक भाव तो हो जाता है ना, कि भाई कोई कामना नहीं है मेरे में, यही एक कामना है कि कोई कामना ना रहूं। तो खैर निष्काम भाव हो, सकाम भाव हो, या मुक्ति का कुछ भी भाव हो, भगवान की उपासना सेवा करें तो हमें वो सिद्धि प्राप्त होगी, उसमें परफेक्शन मिलेगा, मतलब हमारे फल पाएंगे, हमारे जो भी हमारा अभीष्ट है वो पूर्ण होगा, डिजायरेबल है ना। और इन सब का पर्यावासन, इन सब का कल्मिनेशन, या इन सब का एक्चुअली हमें अल्टीमेटली कहाँ ले जाने के लिए है, किससे कनेक्ट, कहाँ कनेक्ट कराने के लिए, वो कृष्णा भावनामृत में होता है। या ये सब अ, सारे ऐसे जो सुख है ना वो इजीली कृष्णा भावनामृत में है ही, सारे के सारे। ओके, दीक्षा आप पढ़िए अनुवाद। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। सुंदर। ये बहुत सिद्धांतिक श्लोक है भागवत गीता का, ये भी एक बहुत सैद्धांतिक श्लोक है। ऐसे कई श्लोक हैं चौथे अध्याय में विशेष करके जो बहुत सैद्धांतिक प्रिंसिपल श्लोक हैं भागवत गीता के। तो यहाँ भगवान क्या सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं,
बड़ा स्पष्ट ना, एकदम स्पष्ट शब्दों में क्लियर में कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तत्वं भजामि हम। भाई जैसे भगवान एक प्रकार से बता रहे हैं, जितना चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा ना, है कि नहीं? चीनी नहीं डालेंगे तो मीठा कहाँ से आएगा? जितना नमक डालेंगे उतना वो क्या होगा, नमकीन होगा ना। जितना मिर्च डालेंगे उतना तीखा होगा, जितना चीनी डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। तो भाव की बात है ना, हम भगवान की शरण लें, किस भाव से लें, कितने भाव से लें। अब दोनों है इसमें, किस किस भाव से, किस उद्देश्य, किस गंतव्य से। भगवान की शरण तो देखिए सभी भगवान के शरणागत है, कोई माने या ना माने, है ना। नास्तिक हो या आस्तिक हो, या कोई अज्ञान में हो या ज्ञान में हो, है तो हम सभी कृष्ण की शेल्टर में। हम सभी के सब कृष्ण पे ही आश्रित है। अब कोई आश्रय लेता है कृष्ण का, किस लिए? मुझे यही जो नीचे श्लोक आप पढ़ रहे थे ना, अ, क्या, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारति। तो कोई अकाम भाव से या सारी कामनाओं सहित या मोक्ष की काम से इत्यादि या निष्काम भाव से, तो जिस भी भाव में भगवान की शरणागति लेता है कि भगवान पता है तुम पास करा दोगे एग्जाम में, तो मैं तुम्हारे शरण लेता हूँ, मैं माला और कर लूंगा, मंदिर जाऊंगा, एकादशी करूंगा, पास करा दो। भगवान पता है तुम ये टेंडर ये चेक दिलवा दोगे। तो उस हिसाब से जो जिस भाव से शरण लेते हैं भगवान, उसके लिए उतने अनुरूप में उन्हें फल देते हैं। और हम आत्मीयता के भाव से भगवान की शरण लेना, आत्मीयता बहुत सुंदर है। हमारा कनेक्शन भगवान का आत्मा के साथ है ना। आत्मा मतलब क्या? हमारे प्राण ना? आत्मा के कई अर्थ, आत्मा का क्या अर्थ है? प्राण हमारे, जिनके बिना रहा ना जाए, है ना। आत्मा मतलब क्या? सर्वस्व, हमारी और ऑल फैकल्टी, ऑल एग्जिस्टेंस इत्यादि। जैसे एक स्त्री का संबंध तो देखे विवाह के पहले उसके पिता के अनुपस्थिति से होता है ना, या पिता के संबंध से। वो कितनी शेल्टर्ड या प्रोटेक्टेड या अ, होना चाहिए, होती है, रहती है घर में। और विवाह के बाद पति से। तो वैसे ही हमारे तो आत्मा मतलब पालन करता, हमारा सर्वस्व, हमारी पूरी एग्जिस्टेंस, हमारा पूरा हर तरह से वेल बीइंग, हमारी आइडेंटिटी, पहचान, सब कुछ। तो वो किससे है? हमारा कृष्ण से। तो भगवान से जो हमारा संबंध है वो आत्मीयता का संबंध है। तो उस आत्मीयता के भाव से हम भजन करें ना। भजन तो देखिए वास्तव में भाव से ही होता है। अभी तक हमारा भजन में प्रवेश नहीं हुआ है। बिना भाव के भजन होता नहीं है। तो ऐसे भाव में हम भजन करेंगे, उस भाव से, ऐसे आत्मीयता के भाव से, तो भगवान हमारे लिए उतने अवेलेबल है और वही भाव देंगे हमें भगवान वैसा। तो वैसा भाव हमारा और बनाएंगे भगवान, और बनाएंगे। तो जिस भाव में जैसा हम समर्पित करें, पूरा कृष्णा भावनामृत बताओ, हमें इच्छा को उत्पन्न कराने, हमारी इच्छा को स्ट्रॉन्ग प्रबल बनाने के लिए। हमें प्रगाढ़ इच्छा हो, स्ट्रॉन्ग इच्छा हो, प्रबल इच्छा हो भगवान को पाने की, भगवान के दर्शन को, भगवान की सेवा को, है ना, उसको पाने के लिए पूरा का पूरा ये इच्छा, ये उत्पन्न कराने के लिए। तो ऐसे आत्मीयता के भाव से हम भगवान को पुकारें, साधना में भजन में जुड़े, नाम जप करें। बिना भाव के भजन नहीं होता ना, बिना भाव के कोई पुकार नहीं है, साधना नहीं। और भाव में मतलब क्या? डेस्परेशन तो होना अनिवार्य है। कैजुअलिटी से थोड़ी ना होती है साधना, या कुछ बहुत डेस्परेशन चाहिए कि कृष्णा आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, आई नीड यू बैडली। जैसे कई बार हो जाता है बिजली चली जाए, हमें कितनी बहुत जरूरी है, बिजली लेके आओ, कैसे तैसे कुछ करो। पानी बंद हो गया, पानी लेके आओ, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ट्रेन बंद हो गई इत्यादि। बहुत ठप से हो जाते हैं ना, और लगता है कि भाई संसार तो थम गया, अब कैसे। तो वैसा ही फीलिंग आनी चाहिए भगवान के विरह में कि कृष्णा आई एम तो कम्प्लीटली लॉस्ट आपके विरह में। और ये भाव की जो बात है, ये महाप्रभु के शिष्टाश्रम में महाप्रभु समझाते हैं कैसा साधक का क्या भाव होना चाहिए।
अयि नंद तनुज किंकरम पतिताम में विषम में भवाम बुधो। ये कि मैं कहाँ इस भव सागर में भवकूप में फंस गया हूँ, लेकिन आप कृपा करके निकालिए बाहर। नंद के तनुज कृष्ण है ना। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तत्वे भजामि हम। कि जो जैसे मेरे को जितना भजता है भाई मैं उतना इसके लिए अवेलेबल हूँ। और और ये मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। तो अब देखिए एक एक प्रकार से इतना डायरेक्ट नहीं बैठता, टिट फॉर टैट बोलते हैं ना अंग्रेजी में, जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसा किया वैसा, टिट फॉर टैट ना, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। तो एक प्रकार से भगवान वही कह रहे हैं। थोड़ा सा जैसे एक बार किरण माता जी बोल रहे थे ना, थोड़ा सा भगवान थोड़ा टॉन्ट या थोड़ा सा मतलब कि भाई जितनी तुम्हें थोड़ा कठोर और शब्द और थोड़े कठोर और थोड़ी और लौकिक और थोड़ा स्पष्ट भाषा में अगर कहें तो भाई जितनी तुम्हें भगवान कह रहे हैं, देखो जितनी तुम्हें पड़ी है मेरी उतना ही मैं तुम्हारे लिए, उतनी मेरे को पड़ी है तुम्हारी। तुम गाड़ी घोड़े से संतुष्ट हो तो ठीक है, ले भाई तथास्तु, चलो आगे बढ़ो। तुम्हें मेरे से वो भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, चलो ठीक है आगे बढ़ो। तुम्हें मैं ही चाहिए हूँ, मैं चाहिए तुम्हें, तो भाई ठीक है लो, तब तो तुम पूरे ही आगे बढ़ गए हो, सबसे आगे ही आगे हो तुम तो, है ना। तो एक प्रकार से जैसे को तैसा, जो जो तुम्हारे चाहिए ठीक है भाई उतना ही। भगवान तो भगवान के पास कमी थोड़ी ना है किसी चीज की। तो भगवान के पास क्या कमी है, कुछ कमी नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं है, कोई चीज का अभाव नहीं है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तत्वे भजामि हम। और फिर देखिए एक बार फिर से अनुवाद थोड़ा देखते हैं। दो पार्ट कह रहे हैं ना भगवान, कि जो जितना मेरा शरण ग्रहण करता है मैं उसके लिए इतना अवेलेबल हूँ, मैं उसके लिए उतना ओपन हूँ, उतना उसको रिवील करता हूँ। और ये शरणागति भाव से होती है ना, भाव से, आत्मीयता से, प्रेम से, संबंध बनाते हुए। द्रौपदी जी ने भी शरणागति दी तो भाव या प्रेम आत्मीयता से ना, संबंध बनाते हुए एकदम आश्रित ना। सबसे सबसे बड़ा सुख है जीवन में कि आश्रित होना, हमारा आश्रय है। बच्चे देखो इसीलिए इतना सुखी रहते हैं ना, बच्चों को थोड़ी ना कोई चिंता रहती है, माँ बाप को अनेकों चिंता रहती है, अनेकों चिंता पाले रखते हैं ना माँ बाप, समझो व्यापार को लेके, स्वास्थ्य को लेके, और भी कुछ ना कुछ ऐसा है ना, घर परिवार समाज, कई संसारी ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस इत्यादि, इन सब को लेके बच्चों को तो कुछ इनका भान भी नहीं होता, ना कोई उनको परेशानी, कुछ कोई बिल चुकाना नहीं ना, ना राशन पानी के कुछ देखना, ना घर संभालना इत्यादि। बच्चे तो अपने मस्त में रहते हैं, मस्ती में, क्यों, आश्रय में रहते हैं ना, माँ बाप है हमारे पूरे आश्रय में। तो संसार में सबसे बड़ा सुख है ना अगर कोई आश्रय, आश्रित हो, आश्रित। फिर देखिए आश्रय तो हम सभी को ही है, आश्रित सभी को ही है, लेकिन हम किस पे आश्रित है, अपने बद स्वभाव, है ना, हमारा कंडीशन नेचर पे आश्रित हो, या समझिए आश्रित हो तो किन पे आश्रित है, किसी के माइक माइक व्यक्ति पे। जैसे समझे कोई पत्नी पति पे आश्रित हो, अब पति एकदम कंडीशन स्टेट में है जीवन के, खुद ही हेल्पलेस है तो क्या हेल्प कर देगा, लेकिन हमने उनका आश्रय ले रखा है। हमने ऐसे घर परिवार समाज सरकार, जो सब कुछ हेल्पलेस है ना, जो विजनलेस है, ज्ञानलेस है, मोड ऑफ गुडनेस ही नहीं है, समझ नहीं है जीवन की इत्यादि, तो क्या वैसे आश्रय में हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें सिक्योरिटी अनुभव नहीं होगा उस आश्रय में, हम अपने आप को पीसफुल नहीं समझ पाएंगे, जान पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। लेकिन आश्रित तो हम सभी को ही है, भले ही हम पति को नहीं हो, पत्नी को नहीं हो, माता जी को नहीं हो, पिताजी को नहीं हो इत्यादि, तो हम एट द एंड ऑफ द डे अपने स्वभाव को आश्रित है ना। कई है ना इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अलग ही रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं इत्यादि। पाश्चात्य देश में तो पूरा ही का पूरा ऐसा ही है, भारत में भी थोड़ा बहुत है ही। तो वो कहाँ अपनी मन मर्जी ना, अपने मन में, तो हम अपने मन पे आश्रित है, लेकिन आश्रय तो सबने ढूंढ रखा है।
और फिर कहाँ हम आश्रित हो। अब ये बटी हुई भी आश्रय रहते हैं, थोड़ा सा मैं बटी हुई हूँ अपने ससुराल की तरफ, थोड़ा सा बटी हुई हूँ अपने मायके की तरफ, है ना। तो बटे हुए आश्रय में भी थोड़ा सा मैं इस जॉब में, पार्ट टाइम उस जॉब में। तो इन बटे हुए आश्रयों और में भी वैसे ही हमें सिक्योरिटी या पीस मिलती है। लेकिन अगर हम वास्तव में भक्तों का आश्रय में रहे ना, तो बहुत सुख शांति अनुभव करेंगे भक्तों के आश्रय में, और हम रियल आश्रय पाएंगे वहाँ। हम बहुत सिक्योरिटी, बहुत पीस, बहुत कंफर्ट, सब कुछ पाएंगे वैसा। और बहुत सुखी है ना जिसने भगवान का आश्रय ले रखा है। भक्त का आश्रय ले लिया तो मतलब भगवान का आश्रय मिल गया ना उसको, भगवान का आश्रय मिल गया। और भक्त का आश्रय लेना और बहुत सेफ है भगवान के आश्रय लेने से। भक्त का आश्रय लेना बहुत ज्यादा सेफ है, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो भक्त बोल भी देंगे चलो भगवान इसको माफ कर दो, छोड़ दो, ट्रेनिंग में ही है। अब डायरेक्ट हम भगवान के साथ, भगवान का डायरेक्ट आश्रय लेना चाहे, हमें वो ट्रेनिंग ही नहीं पता ना कि कैसे भगवान के साथ संबंध में रहा जाए, कैसे रिलेशनशिप में, क्या कैसे व्यवहार में। तो कैसे कुछ गलती होगी तो कैसे पता चले। और रखते ही है ना भाई, कोई मिडल मैन को बीच में रख लो, कुछ गड़बड़ होगी तो मिडल मैन विल बी देयर, ही विल लेट अस नो। कई बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े, समझो एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, कुछ कर रही है, तो बीच में वो रखते हैं ना थर्ड पार्टी को। कल को कोई लीगल अफेयर खड़ा हो जाए तो भैया ये थर्ड पार्टी एज अ विटनेस हो, ये हो। घर परिवार के कामों में भी, व्यापार और जनरल में, कि भाई तुम रहना। तो उसी प्रकार से भक्त के अगर हम आश्रय लें तो फिर भगवान का आश्रय मिल ही गया हमें। और बहुत सबसे सुख हम अपने आप को अनुभव करेंगे अगर हम आश्रित है ना। जिसके जैसे बोलते हैं ना भाई, खाने को दो वक्त की रोटी हो, गरीब हो कोई, और 3 टाइम उसको खाने का व्यवस्था मिल जाए, कितना अपने आप को पाएगा। कोई गरीब है आर्थिक रूप से, और उसके घर के उसमें छत, घर पे छत हो उसके, है, छत के नीचे सर रखने की जगह हो, धूप छांव से बचेगा, वर्षा से इत्यादि, तो कितना अपने आप को सुखी पाता है। खाने पीने की व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई, रहने की, स्वास्थ्य की, तो बहुत सुखी पाता है ना। उसी प्रकार हम भगवान के आश्रय में रहेंगे तो मंगल ही मंगल होगा जीवन में, कल्याण ही अनुभव करेंगे, बहुत सुख पाएंगे हम भक्तों के आश्रय में रहते हुए, भजन करते हुए। तो भगवान कह रहे हैं सब देखिए, फोर्स की, प्रेम में ना फोर्स नहीं चलता ना, फोर्स की बात नहीं है ना, प्रेम की बात है। प्रेम मतलब स्वेच्छा से, फ्री विल से, वॉलेंटरी ना। तो जो जितना मेरे पे नेचुरली आश्रित होता है मैं उतना। लेकिन यहाँ ये भगवान कह रहे हैं, लेकिन जब भक्त कोई बन जाता है ना साधक, तो भक्त से ज्यादा ही भगवान आश्रित होते हैं। और फिर वो एक ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन ही चलता है भक्त, शुद्ध भक्त और भगवान के बीच में। शुद्ध भक्त जितना आश्रित होता है भगवान उससे और ज्यादा आश्रित हो जाते हैं। तो शुद्ध भक्त देखता है अरे बाप रे, और भगवान तो कितनी कृपा कर रहे हैं, मैं तो उतना भजन भी नहीं कर रहा हूँ उनका। तो वो और भजन बढ़ा देते हैं, तो भगवान और ज्यादा उस पे और कृपा लुटाते हैं, फिर वो और भजन बढ़ा देते हैं। तो ऐसा चलता है। तो भगवान यहाँ भले ही कह रहे हो कि भाई जितना, जैसे को तैसा, तुम इतनी भक्ति करो मैं इतना अवेलेबल हूँ, लेकिन नहीं, जब तुम भक्ति करते हो ना भगवान थोड़ा ज्यादा ही अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे थोड़ा एक नॉर्मल उदाहरण ना, कुछ कपड़े और खरीदने जाए अगर, तो अब दुकानदार के साथ रिलेशनशिप है, भाई सालों से हम लेते हैं आपके यहाँ से ऐसे, तो 10,000 के कपड़े खरीदे, फिर कुछ ऐसा फ्री में ही दे देते हैं ना, या ले लो। या थोड़ा एक नॉर्मल ना कि सब्जी और खरीदने जाओ, अब वो सब्जी वाले को जानते हैं भाई, आता है रोज ही लेते हैं वो, तो सब्जी इतनी ली, साथ में क्या, 2 नींबू ऐसे ही, 2 मिर्ची ऐसे ही, 2 धनिया पत्ता ऐसे ही, सॉर्ट ऑफ, है ना। तो समथिंग ऑन दोज लाइंस, तो हम जितना भगवान को, अपने आप को हम समर्पित करते हैं ना, भगवान हमें ज्यादा ही दे देते हैं रिटर्न में। जैसे दादा दादी के पास ना, माँ बाप से पैसे मांगने जो माँ बाप थोड़ा मना कर दे टाइट हो, दादा दादी को बोलो पैसे जल्दी दे देते हैं। हाँ दादा दादा ये खाना है, चिप्स खाना है, आइसक्रीम खानी है, ठीक है लो, कितने चाहिए, दादा ज्यादा ही दे देते हैं। तो वैसे ही भगवान के पास भी ना, जब भक्त जो है भगवान उसको ज्यादा ही एक्चुअली देते हैं, ज्यादा ही।
वो जितना आश्रय लेता है उससे ज़्यादा ही उसको सुख देते हैं भगवान। और भक्तों का आश्रय ले तो भगवान खूब सुखी प्रसन्न होते हैं उससे। और फिर संसार में जो अभी तक भक्त नहीं बन पाए, अब देखिए ये अज्ञान या नीच की इच्छा या नीच के भाव खुद का भी दोष है। और फिर ठीक है, कई चीजें हैं, कहने को कर्म बंधन भी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं पे है ही। लेकिन मुख्य रूप से खुद की इच्छा वाली बात है, और मुख्य रूप से कभी ना कभी संतों का संग में अपराध या ये अपराध बुद्धि इत्यादि है। मुंह में भले ही हम स्पष्ट नहीं कहे ना, लेकिन अंदर तो ऐसा ही है ना कि क्या है, हरे कृष्णा या इस्कॉन या ये साधु इत्यादि, ये सब तो भैया देखो ब्रेन वॉश करने के लिए ही है। ये छुटा देंगे, वो छुटा देंगे, ये सब तो ये सारी ऑफेंसिव मेंटेलिटी है ना। ऑफेंसिव मेंटेलिटी है ना, भले ही हम इग्नोरेंस में बोल रहे हो, बिना जान पहचान कुछ अंडरस्टैंड किए, है तो ऑफेंसिव मेंटेलिटी। और ये सब मेंटेलिटी फिर थोड़ी सी हमें पुश बैक कर देती है भक्ति में। तो कोई किसी भी मेंटेलिटी में हो, जिस हिसाब से भगवान की जितनी शरणागति है, भगवान उतने अवेलेबल है। तो थोड़ा सा एक कठोर भी ऐसे ना कि भैया देखो, मैं उतना ही हूँ तुम्हारे लिए जितना तुम हो। अब हम क्या चाहते हैं भाई, हम चाहते हैं कि हम कम इधर से डालें रुपया और उधर से बहुत ज्यादा मिल जाए हमें, हाँ। कुछ कई ऐसे है ना कि मैं कम ऑफिस में कम काम करूं, कम आवर्स दूं, लेकिन पैसा मेरे को बोनस अच्छा मिल जाए, ये वो। तो अगर भक्ति में तो भगवान ऐसा, भगवान तो और ज्यादा। अदरवाइज भगवान देखो बोल रहे हैं कोई संबंध में नहीं है ना भगवान के साथ, तो भगवान बोल रहे हैं ठीक है भाई, फॉर्मल, लेट्स मेक इट वेरी फॉर्मल, लेट्स मेक इट अ लीगल ऑफिशियल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कि दिस मच यू आर टू मी सो आई एम दैट मच टू यू, बस, नो मोर, नो मोर देन दैट, नॉट इवन एन आयोटा। तुम इतने हो मेरे लिए तो मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही हूँ भाई, ज्यादा नहीं हूँ। लेकिन भगवान की परिभाषा के अंतर्गत बाय डिफॉल्ट हम ऐसा नहीं समझते ना। हम क्या समझते हैं, भगवान मेरे में लाखों दोष हो, मैं लाख कमियां करूं, गलतियां करूं, तुम माफ करते रहना, तुम मेरे को सही जगह दिशा में रखना, तुम सही ज्ञान देना, है ना, तुम सुख मेरे को देते रहना, मैं बदमाशी करते रहूं। तो भगवान तो बाय नेचर लौटाने वाले हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं ना कि भाई देखो, ये भाव की जो बात है, ये प्रेम की बात है, ये नीच की बात है, और इसकी भाव की वैल्यू समझने वाली बात है। तो तुम जितना मेरे लिए हो भैया, मैं भी उतना ही तुम्हारे लिए हूँ। और हमें थोड़ी बुद्धि, हम वो ये है ना, हम बड़े चतुर बनना चाहते हैं ना मनुष्य, हम थोड़ा अपने आप को ज्यादा ही चतुर बताते हैं। तो हम क्या, भगवान देखो 10 लाख का टेंडर है, निकल जाए तो 1 लाख तुम्हारा, 9 लाख मेरे, या 5 लाख तुम्हारा, 5 लाख मेरे, चलो बराबर में कर लेंगे। भगवान भी कह रहे हैं ठीक है भाई, तुम्हें मेरे से ये टेंडरबाजी करनी है ना, तो ये लो, ये लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, जितना तुम मेरे लिए उतना मैं तुम्हारे लिए, ना एक पैसा कम, ना एक पैसा ज्यादा। ऐसा कोई अगर सुने ना, समझो भागवत गीता का आप किसी को बताएं, हम बताएं क्या बोला है गीता में। गीता में भगवान कह रहे हैं कि देख, तू जितना मेरे लिए उतना ही मैं तेरे लिए हूँ। तो बोलेंगे बस, फिर तो क्या भगवान, है ना। तो ये थोड़ा सा एक प्रकार से लगे, और है भाई, भगवान प्रेम के बात है ना, भाव के या उसके बात है ना। उसमें भी हित तो, कल्याण तो सभी का कर रहे हैं ना, नास्तिक या आस्तिक, कोई भी हो। हम सब मनुष्य में स्वेच्छा है, हम कितना, हमें पता नहीं हम कितने पाप में हैं। अभी जैसे बता रहे थे ना, कलाकांत प्रभु आए हुए हैं ब्राजील से, तो वो कुछ कुछ ऐसी चीजें बताती हैं, हम जाने अनजाने में क्या, हम कितने भटकाव में रह रहे हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड। और वो तो और ज्यादा जानते हैं ना, कैसा इंडस्ट्री काम करता है, कैसे क्या, कैसे गांव गए गायों का देखभाल, भारत में कितनी बड़ी स्थिति खराब है बताइए। यूपी ऐसा गजब का राज्य है भारत में, कितने मंदिर है, गंगा जी, यमुना जी, है ना, प्रयाग, तीर्थराज, वृंदावन, मथुरा तो है ही धाम, भगवान का घर ही है। और ऐसे ही केदारनाथ, बद्रीनाथ है, मतलब यूपी और पास के एरिया बेल्ट समझे, कितना कुछ है। और वहीं यूपी में कानपुर में लेदर का, चमड़े का कितना बड़ा काम होता है, बाप रे, कितना बड़ा काम। और कितना ज्यादा एक्सपोर्ट होता है यूपी से मांस,
लेदर, चमड़ा और क्या, मीट या मांस और ये सब। तो बड़ा विचित्र बात है। और इसीलिए ना हम भारत में हम बहुत सोए हुए हैं, बहुत सोए हुए हैं। इतनी हमारी पुण्य धरोहर है, भूमि है, सब कुछ वैदिक सभ्यता, ऋषि संत महात्मा, शास्त्र, भगवान, सब कुछ कल्चर है। बट हम इतने थोड़ा अपने आप को वेस्टर्नाइजेशन में या सुख हम गलत दिशा में गलत सुख ढूंढने में बस लगे पड़े। तो ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। फिर दूसरा पार्ट देखें, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। अब ये बड़ी विचित्र बात है ना, सोचने वाली बात है थोड़ा, कि भाई प्रत्येक व्यक्ति, अब कोई बोले कि ये मेरा बॉस तो भक्त नहीं है, वो कहाँ से कृष्ण के पथ का अनुगमन करता है। चलिए एक प्रश्न आप सबके लिए। हमारे घर परिवार संपर्क में सब सभी तो भक्ति नहीं करते दिखते ना, एक्सप्रेशन से पता चल जाता ना भाई भक्ति है कि नहीं है, लाइफस्टाइल से, जीवन से इत्यादि। तो थोड़ा हम समझ सकते हैं ना कि हाँ, उनके भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा भी परिपक्व नहीं हुई है। साधुओं का संग नहीं करते तो भक्ति नहीं करते हैं भाई। हाँ, तो फिर कैसे हम समझ सके कि प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से, एवरी लिविंग एंटिटी, एवरी बीइंग, इन एवरी वे मेरे पथ का अनुगमन करता है। पथ का अनुगमन मतलब इज फॉलोइंग द माय पाथ ओनली। लेकिन हमें दिखता तो नहीं है कि भाई एक शराबी भगवान का पाथ कहाँ फॉलो कर रहा है, एक झूठा व्यक्ति, एक आलसी व्यक्ति एकदम, या एक एकदम नितांत मांसाहारी इत्यादि। तो ये प्रश्न कैसे हम समझें कि सारे व्यक्ति भगवान के पथ का ही अनुगमन कर रहे हैं। एनी थॉट्स? और आप लोग में से अगर थोड़े अंग्रेजी आप लोग को ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ना सुनना, कि अब कुछ शब्द ना, जैसे ये तो भक्तों के संग में आके मेरे को थोड़ी बहुत कुछ समझ है, तो उन्हीं की कृपा से, वरना तो संस्कृत तो दूर की बात, अभी भी नहीं आती है। लेकिन कृष्णा भावनामृत अभ्यास के पहले तो हिंदी नहीं आती थी ठीक से, टूटी फूटी। तो अगर ऐसा है कि इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो हम इंग्लिश में भी शेयर करके देख सकते हैं। तो आरोही, अनुजा, दीक्षा, गीता माता जी, हर्षा, सुधा, सुशीला माता जी, और कोई विचार? देखिए, सुंदर प्रश्न है ना। प्रत्येक व्यक्ति, सुशीला माता जी आप पढ़िए अनुवाद केवल ये दूसरा सेंटेंस। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो ये प्रश्न ना, हे ये जो लाइन है, हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो अब वही प्रश्न है, कोई शराबी, कोई जुआ सट्टा करने वाला इत्यादि, वो क्या भगवान के पथ का ही अनुगमन कर रहा है क्या? अनुगमन मतलब फॉलो करना। कोई विचार, एनी थॉट्स? क्वेश्चन तो वैसे बराबर बनता है ना, या क्लियर है क्या क्वेश्चन? क्या कहते हो हर्षा, दीक्षा, अनुजा? तो मुझे लगता है कि उनको उतनी ही समझ है, उतना ही ज्ञान है, इसीलिए वो वैसा ही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो वैसा करके भगवान का पथ का अनुगमन कैसे कर रहे हैं? प्रश्न तो ये है ना। बट जहाँ एब्सेंट माइंडेड है तो वहाँ वो अनुगमन कर भी रहे हैं। दैट इज माय क्वेश्चन कि
वो तो शायद उस पथ पे है ही नहीं। हाँ, भगवान तो यही कह रहे हैं ना कि सभी व्यक्ति मेरे पथ का अनुगमन करता है। अब भक्त तो नहीं कह रहे ना, प्रत्येक व्यक्ति। तो जैसे जिस भाव से मेरे लोग, ये पहले संदेश में ये भी तो बोल रहे हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, हम्म, तो जिस तरह से शरण ग्रहण करते हैं उनको वैसा ही फल मिलता है। वो किसी भी रूप में अनुगमन तो कर ही रहे हैं भगवान का। थोड़े दो अलग अलग, जैसे एक तो कि जिस भाव से मेरे लोग सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। फल देता हूँ मतलब मैं उतना अवेलेबल हूँ उनके लिए, उतना एक्सेसिबल हूँ उनके लिए। अ, उतने ठीक है। अभी फल भक्त भी यही फल चाहते हैं ना, भगवान के दर्शन हो, तो उनकी अभीष्ट की पूर्ति करता हूँ, उसी हिसाब से उनको फल देता हूँ। ये तो एक बात हो गई, एक प्रकार से जैसे को तैसा भाई, थोड़ा सामान्य शब्दों में समझे तो। और फिर दूसरा कि लेकिन अर्जुन सभी व्यक्ति, जैसे अर्जुन अगर बोले भी ना कि भाई, ये बहुत सीक्वेंस में बहुत बढ़िया ना, जन्म कर्म आपने बोला, फिर आप ये कह रहे हो कि भाई वीत राग भय क्रोधा, कि वो उन लोग इस भगवत पथ में चल के उन्होंने क्रोध राग ये सब सबसे मुक्त हो गए, मेरे आश्रय ले, है ना, और मेरे भाव को प्राप्त किया है। अ, तो अब वो तो भक्त बन गए, लेकिन अर्जुन सभी व्यक्ति, भक्त छोड़ो अब यहाँ पे प्रत्येक, है ना, मनुष्य पार्थ है। अब ये मनुष्य मतलब जनरल सब आ गए ना। कई जगह भगवान बोलते हैं ना परित्राणाय साधु नाम, तो वहां तो भक्तों की बात कर रहे हैं, साधु को बोल रहे हैं ना। और भी कई जगह भक्त या महात्मा ऐसे बोलते हैं ना, तो वो तो स्पेशल बात हो गई। लेकिन मनुष्य, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। सो हमें समाज में दिखता है क्या, हर व्यक्ति भगवान के ही पथ का अनुगमन कर रहा हो। He is following the path say laid out by Krishna. He is following the path of Krishna. तो देखिए भग हाँ गीता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मतलब जो भगवान के कर्म और दैवीय भावों को समझेगा ही नहीं तो वो उसका अनुगमन कैसे करे, इसीलिए मेरे ख्याल से तो नहीं करे। हाँ, लेकिन भगवान तो कह रहे हैं ना, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से, हर व्यक्ति और हर सिचुएशन कंडीशन में, हर स्टेट में, हर कंडीशन में मेरे मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो लेकिन वो पहले वाले श्लोक में ये भी तो बोला ना कि भाई जो मेरे दिव्य रूप और भाव को समझेगा, कर्म को समझेगा, वही मेरे मतलब मुझे जान पाएगा। हाँ तो वो तो मेरे भाव को पाएगा। लेकिन यहाँ भगवान वो फल नहीं दे रहे हैं कि भाई मेरे भाव को पाएगा, लेकिन कह रहे हैं कि वो मेरे पथ पे ही, मेरे ही पथ का अनुगमन कर रहा है। तो थोड़ा सा देखिए भगवान बता रहे हैं कि सभी जगह देखिए कृष्णा इज ऑलवेज इन कंट्रोल, कृष्णा इज ऑलवेज इन सुप्रीम कंट्रोल। तो समझिए थोड़ा, अगर एक परिवार में दो बच्चे हों, दो भाई हो, एक नितांत शराबी और एक अच्छा भक्त एकदम, तो भगवान कह रहे हैं दोनों के दोनों ही मेरे पथ पे हैं। तो कैसे कहने के दोनों के दोनों ही मेरे कंट्रोल में है एकदम। जैसे एक उदाहरण क्या, सर ये जो रास्ते हैं, रास्ते रास्ते किसने बनाए, किसके हैं वो रास्ते? रोड होता है ना, रोड कौन बनाता है, रोड किसको बिलोंग करती है, रोड किसकी प्रॉपर्टी है? म्यूनिसिपालिटी की, सरकार की। सरकार की ना, सरकार ही बनाती है ना रोड, सरकार की प्रॉपर्टी है रोड रोड में थोड़ी ना कोई ये घर बना लेता है इत्यादि, सब कुछ सरकार की प्रॉपर्टी है ना। अगर कोई जमीन खरीदता है बेचता है इत्यादि भी तो भी है सरकार की प्रॉपर्टी ना, सरकार इसीलिए है इत्यादि। और सरकार का हमेशा एक्सेस है ना, सरकार अभी भी चाहे तो जयपुर में कोई कॉलोनी में बोल सकती है ना, भाई चलो ये हमारा है।
अपॉन अ सिचुएशन अराइजेस इत्यादि। तो सरकार इज ऑलवेज इन फुल कंट्रोल, सरकार ऑलवेज हैज एक्सेस। तो कृष्णा इज ऑलवेज इन फुल कंट्रोल, कृष्णा ऑलवेज हैज एक्सेस। अभी देखिए भारत में जितने भी रास्ते होंगे सब भारत सरकार के ही है ना। कई जगह होते हैं ऐसे प्राइवेट रोड्स, इंडिया में थोड़ा कम है प्राइवेट रोड इत्यादि आई बिलीव, लेकिन भले ही प्राइवेट भी हो तो भी वो प्राइवेट को कभी भी सरकार अपने में ले सकती है। तो कहने का आशा है कि सारे रास्ते जो हैं वो है भारत सरकार के ही ना, सारे के सारे रास्ते। ये जो रास्ते में सारे स्ट्रीट लाइट्स हैं ये भारत सरकार के ही है ना, सारे के सारे। तो सारे के सारे रास्ते तो देखिए भारत सरकार के ही हैं जिसमें हम सब चलते हैं। हम दिल्ली बम्बई जहाँ पे भी चल रहे हो, आ जा रहे हो, भारत सरकार की प्रॉपर्टी में आ जा रहे हैं ना, चल रहे हैं ना। हम्म। तो सारे रास्ते तो भारत सरकार के हैं, लेकिन क्या सब रास्ते हमें भारत सरकार के पास लेके जाते हैं क्या? सरकार कहाँ बैठती है? एक पर्टिकुलर सेक्रेटेरिएट ना, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में। जयपुर की भी एक सभा है, सेक्रेटेरिएट है ना, राजस्थान सरकार की जयपुर में बैठती है मेरे ख्याल से आई बिलीव। भारत सरकार की, केंद्र सरकार की दिल्ली में बैठती है, और ऐसे महाराष्ट्र की बम्बई में बैठती होगी। तो ऐसे तो कई रास्ते हैं बम्बई में, लेकिन सब रास्ते थोड़ी ना वो बम्बई सचिवालय या जो उनको बोलते हैं उस विभाग को लेके जाती है, या थोड़ी ना सारे रास्ते दिल्ली की पार्लियामेंट में लेके जाती है वो 10 जनपद या जहाँ पे है। नहीं, सब रास्ते तो वहां नहीं लेके जाती ना, है सारे रास्ते अ, सरकार के ही। तो उसी प्रकार से सारा पथ जो कुछ भी जिसमें भी लगा हुआ है ना, कहने का वो कृष्ण के ही एक्सेस, सब कोई कृष्ण के कंट्रोल में ही है। व्यक्ति का स्वभाव से ही सब जुड़े हुए हैं ना, अधिकतर तो हम लगे हुए हैं। तो या तो माया से या भगवान की स्वेच्छा के कंट्रोल में, या तो माया देवी के कंट्रोल में से भगवान हमें कंट्रोल कर रखे हैं, या फिर अपनी अंतरंगा शक्ति से कंट्रोल कर रखे हैं, लेकिन है तो भगवान के ही कंट्रोल में। तो जैसे सारे रास्ते भारत सरकार के हैं, लेकिन सभी रास्ते भारत सरकार तक हमें नहीं लेके जाते ना, वो सचिवालय जो कहे पार्लियामेंट तक नहीं लेके जाते। उसी प्रकार सारे पथ तो भगवान के ही हैं, सब चल रहे हैं हम भगवान के पथ में, लेकिन चलते हुए भी हम कृष्ण की ओर, कृष्ण तक नहीं जा रहे। कोई जरूरी नहीं है हम कृष्ण की ओर जा रहे हैं। जैसे एक और छोटा उदाहरण देखिए अकबर बीरबल की स्टोरीज थोड़ी ज्यादा ध्यान आ रही है इन दिनों, और है बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरीज मैसेज समझने के लिए। स्टोरी रूप से मैसेज समझ में आ जाए ना तो बहुत अच्छा रहता है ना हमें, कि देखो स्टोरी रूप से इंटरेस्टिंग भी लगता है, एंगेजिंग भी लगता है ना, मन भी लगता है हमारा, और चीजें अच्छे से पकड़ में भी आ जाती है और रहती भी लंबे टाइम के लिए। तो भगवान ने इसीलिए ना भागवत गीता गीत रूप से सुना दिया, गीत रूप में गाना भी आनंद आता है, और फिर ये गीत रूप में कैसे देखे ड्रामा ट्विस्ट सब कुछ, रोमांच, थ्रिल, एक्साइटमेंट, थोड़ा कॉमेडी, सब कुछ है, लॉजिक तो पूरा भरा पड़ा है। तो भगवान हमें ये स्टोरी रूप में यही समझे ना, एक था राजा एक था रानी इत्यादि है ना, तो वैसा ही एक था अर्जुन, ग्रेट वॉरियर है ना, महाभाव, परंतप, क्या क्या नाम से भगवान बुलाते हैं ना अर्जुन को, अनघ। देखिए भागवत गीता में कई जगह अर्जुन को भगवान अनग कह के संबोधन करते हैं ना। अनग मतलब क्या? अघ मतलब, नग मतलब, या अघ मतलब ये पाप, अनग मतलब जो पाप से रहित, निष्पाप एकदम। तो अर्जुन को बोल रहे हैं ना, भाई तुम तो निष्पाप हो। देखिए, और क्या परंतप, अपने शत्रुओं को मारने वाला, महाभाव, कौन्तेय इत्यादि, कितना ऐसा। तो द ग्रेट अर्जुन, अर्जुन द ग्रेट। लेकिन क्या, टाइम टाइम फिस हो गई उनकी थोड़ी, कंफ्यूजन में आ गए ना, भ्रम में हो गए पूरा इत्यादि, सब कुछ मोह में आ गए, और हमारी जैसी स्थिति हो गई एक प्रकार से अगर कहें तो वैसा अर्जुन लेकिन क्या से क्या हो गया। हम्म? और क्या हुआ फिर? भाई शरणागत करी, भाई अर्जुन सरेंडर हो गया,
तो समझने वाली बात है भाई, कोई बड़ी बात हुई होगी तभी अर्जुन सरेंडर हो गया, वरना अर्जुन सरेंडर होने वाला क्या बात हो गई ऐसी। और फिर भाई अर्जुन सरेंडर हो गया, कैसे निकला वो, किसने बचाया, कैसे निकला, किसको सरेंडर हुआ, कृष्ण को। अच्छा उसने गीत सुनना, भागवत गीता सुना कृष्ण से, और फिर क्या, बुखार ठीक हो गया, बुखार ठीक हो गया जी उसका, है ना। और युद्ध किया, बोला युद्ध क्या, करिष्ये वचनम तव, जो बोलोगे करूंगा भाई, ये ना। जैसा हम बात कर रहे थे ना एक दिन कि देखते हैं ना कई बार अचानक से कुछ रोग हो जाता है, या ऐसा रोग कि पता नहीं, इस डॉक्टर के पास गए, उस वैद्य के पास गए, चक्कर काट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हम्म, तो अभी समझिए, किन्हीं को कोई रोग हो जाए, थोड़ा ज्यादा बड़ा कुछ ऐसा रोग हो, हमें पता भी नहीं कैसा क्या रोग है, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, तो घर परिवार में हमें पता चल जाए ना भाई, हाँ इनको ये ऐसा रोग हो गया, बहुत यूनिक रोग है, रेयर रोग है, या समझिए बहुत गहरा रोग है, हाई स्टेज है, पता भी नहीं कैसा रोग है। कई बार होता है ना, पता नहीं पेट दर्द हो रहा है या क्या, ऐसा अनईजी फील हो रहा है, और क्या करें भाई, इन इस वैद्य के पास गए हम, और इस वैद्य को हम सही से बता भी नहीं पाए कि हमारे में क्या बीमारी है, हमें कुछ ना कुछ लेकिन बीमारी, बस इतना ही कि वैद्य जी कुछ बीमारी है, क्या है इतना नहीं पता, ये समझ लो, बस इतनी इतनी पता है, इतना है, कितना गहरा है, क्या क्या है, वो भी नहीं पता। और उस वैद्य ने हमें हमें उपचार दिया, कुछ दवाएं गोलियां कुछ कुछ बताया किया, हमने उसका पालन किया, सरेंडर हुए ना। वैद्य ने बोला ये खाना बंद कर दो, वो ये खाना शुरू कर दो, इत्यादि इत्यादि। तो हमने बोला ठीक है वैद्य महाराज, करिष्ये वचनम तव, हाँ जी करेंगे, करते हैं ना, देखो डॉक्टर बोल दे तो हाँ भाई करते ही है ना, डॉक्टर बोल दे एक बार, हाँ करेंगे ही करेंगे। कोई पुलिस वाला या लॉयर बोल दे आप ये काम मत करो, ऐसा केस जीतना ना, ये छोड़ दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर लेंगे जी भाई, है ना। लॉयर बोल दे आपको, पुलिस वाला बोल दे सुबह जल्दी उठ जाओ, उठ जाएंगे ना। अभी कोई बाबा और भी बोल दे ना, कोई साधु बाबा इत्यादि, और ऐसे गुरु जी या सो कॉल्ड गुरु जी, कि सुबह 6 बजे उठ जाओ, ये महीने महीने, और ऐसे ऐसे सूरज की किरणों से ऐसे से ये उतारो, ये करो, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, पैसे आने लग जाएंगे घर में, तो हम करने लगेंगे ना। तो कहने का आशा है क्या, कि ये हाँ, तो वैद्य जी को सरेंडर हुए, पता चला भाई ये दवाई लो ऐसे तो इलाज हो जाएगा, ठीक है जी। और फिर क्या, कोर्स वो पूरा किया, कोर्स बोलते हैं ना, 3 महीने का कोर्स किया उन वैद्य जी के यहाँ, और स्वास्थ्य एकदम रीगेन हो गया। तो देखो कितना कॉन्फिडेंस हमारा होगा उस वैद्य पे, होगा कि नहीं होगा, कि भाई हमने खुद देखा, एक टाइम में इनके बढ़िया, कितना अच्छा स्वास्थ्य था, बहुत बढ़िया स्वास्थ्य था, फिर पता नहीं क्या नजर लगी इनको, किन की नजर लग गई, क्या हो गया इनके साथ, पूरा स्वास्थ्य डाउन, पूरा डाउन। लेकिन कितने जगह भटके, कितने रुपए खर्चे, कितने शरीर और डाउन किया, कितनी हैरेसमेंट ली, फिर वो वैद्य के पास गए, और 6 महीने में बैक टू नॉर्मल या उससे बेटर। तो उस वैद्य पे हमारा कितना कॉन्फिडेंस होगा ना, हम भी मैं आपको उसी वैद्य को दिखाना चाहेंगे, हम भी वही फॉलो करना चाहेंगे, हम और जानना चाहेंगे वो वैद्य कौन है, बताओ बताओ इत्यादि। तो वैसा ही हमारा, अगर हम समझे ना, अर्जुन, द ग्रेट अर्जुन, बट ही केम इनटू अ डायलेमा, वो द्वंद में आ गए, किंतु परंतु, करूं ना करूं इत्यादि, उनको डायलेमा हो गया अर्जुन को। बाप रे, अर्जुन को डायलेमा हो गया, हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे, ऐसा हमारा होना चाहिए वास्तव में रिएक्शन। और अर्जुन को डायलेमा हो गया, पता चल गया हमें ये। और फिर हम देखें अगर, कि अर्जुन ये डायलेमा हो गया, और वो अर्जुन कृष्ण से भागवत गीता का प्रवचन सुने और बराबर हो गए एकदम। तो हम हमें भी सुन लेना चाहिए ना, हमें भी अर्जुन के पद चिन्हों में चल लेना चाहिए। तो जैसे कोई वैद्य, उस वैद्य के पास हम भी चले जाएंगे ना, ये रोग है, या समझिए एक टाइम इनका ऐसा व्यापार था जी, 10 फैक्ट्रियां थी, 10 फैक्ट्रियां, 20 गाड़ियां, 40 नौकर इत्यादि इत्यादि, ये सब था इनका। हाँ, बाप रे, ये तो सुबह का नाश्ता करते थे जयपुर में, शाम का डिनर लंच करते थे इधर, रात का इधर, ये
छुट्टियां मनाने कहाँ कहाँ जाते थे। तो समझे हम, एक टाइम में ऐसा था। फिर क्या, बहुत नुकसान हुआ जी, बहुत चोट लग गई, पता नहीं क्या हुआ क्या, सारे डिसीजन मेकिंग खराब हुए इनके, क्या करूं क्या ना करूं, क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं पूरे। तो ये पूरा कॉन्फिडेंस इनका डाउन हो गया। फिर इनके जीवन में ये मोटिवेशनल स्पीकर आए। टन टन, ये फलाना मोटिवेशनल स्पीकर आए। उन मोटिवेशनल स्पीकर की इन्होंने सेशंस ली, थेरेपी ली, सेमिनार अटेंड किया, कोर्स अटेंड किया, टन टन, है ना। उनका उनको इंट्रोडक्शन मिला इत्यादि ऐसे करके समहाउ। तो उन्होंने वो कोर्स अटेंड किया, और फिर 18 दिन का वो कोर्स अटेंड किया, 18 अध्यायों का 18 दिनों में ऐसे ऐसे करके। और फिर देखो उन्होंने स्क्रैच से अपना बिजनेस पूरा का पूरा बना लिया, एकदम उससे और बढ़िया। तो देखो उस मोटिवेशनल स्पीकर के कितने सुनने वाले हो जाएंगे ना, कितने फैन हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम भी अगर इतना ही हम समझ लेना भाई, अर्जुन मुश्किल में आ गए, क्या क्या शरणागत हुए, और फिर सुन के पार हो गए। इतनी श्रद्धा हो जाए हमें, हमें अर्जुन के प्रति अगर श्रद्धा हो जाए ना, जिस दिन हम ऐसा समझ लें ना, भगवान आपके प्रिय अर्जुन ऐसे हो गए थे और आपने उनको तार दिया, जिस दिन हम अर्जुन की महानता और इत्यादि समझने लग जाए, करने लग जाए, तो भगवान हम पे और कृपा लुटाएंगे। हाँ भाई, तुम समझ गए भागवत गीता। जिसने अर्जुन को समझ लिया, अर्जुन के भाव को, अर्जुन के मूड को, अर्जुन का ये कि कितना ग्रेट था अर्जुन, कितना ग्रेट है। तो भगवान फिर हमें भागवत गीता के मैसेज और भी बहुत छुपे छुपे रहस्य, छुपे हुए तो क्या है, सब ओपन सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट बोलते हैं ना, खुला है। लेकिन हम क्लोज्ड माइंडेड है, इसीलिए छुपा हुआ लगता है। हम क्लोज्ड माइंडेड है, हम बड़े क्लोज्ड हैं थॉट्स में ना, हम बड़े मेटीरियली क्लोज्ड है ना। क्यों, हम में क्या मेंटेलिटी है, मैं इंडियन हूँ, मैं पंजाबी, गुजराती, असमी, बंगाली, बिहारी, मारवाड़ी इत्यादि ये हूँ। फिर स्त्री पुरुष, मैं धनी हूँ, मैं सीए हूँ, एमबीए हूँ। और वैसा अहंकार हम कैरी करते हैं ना बाबा, वैसा हम कैरी करते हैं। हम अपने शुद्ध अहंकार में, सेवा के अहंकार में नहीं है ना, कृष्ण के साथ संबंध में नहीं है, इसलिए गड़बड़ है। तो हम क्लोज माइंडेड है, और इसीलिए हमें ओपन सीक्रेट क्लोज ही रहता है हमारे लिए। लेकिन जिस दिन हम क्लोज नहीं रहेंगे तो सारा ओपन सीक्रेट ओपन ही है, कुछ नहीं है, वो एज इट इज ही है, एज इट इज पालेंगे उसको, समझ लेंगे। तो मनुष्य पार्थ सर्वसा, है ना, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। सारे के सारे रास्ते देखिए भारत सरकार के हैं, लेकिन सारे के सारे रास्ते दिल्ली नहीं लेके जाते हमें, जहाँ मोदी जी का निवास, वो ऑफिस हो, कार्यालय हो, या प्रधानमंत्री जी का कार्यालय हो, वहाँ नहीं लेके जाते ना। उसी प्रकार से चल सभी भारत सरकार के रास्ते पे रहे, लेकिन भारत सरकार के रास्ते में चलते हुए भी सब थोड़ी ना बराबर टैक्स भरते हैं, सब थोड़ी ना बराबर व्यापार करते हैं, सब थोड़ी ना बराबर से भारत में समाज में कल्चरली सोशली अच्छे से बिहेव करते हैं। सब थोड़ी ना कॉन्स्टिट्यूशन के फॉलो करते हैं, नहीं करते ना। लेकिन फिर भी है तो भारत के ही सिटीजन ना, है तो भारत के नागरिक ना। भले ही जेल के अंदर में चल रहे हो कोई सड़क पे, या जेल के बाहर में चल रहे हो, जो जेल के अंदर है वो भी तो भारतीय नागरिक है कि नहीं है, बोलिए। बड़े बड़े जेलों में भी तो सड़क है ना, वो भी तो चलते हैं, भारत के ही सड़क में चल रहे हैं। लेकिन जेल में क्यों है, क्योंकि भारत के जेल के बाहर सड़क में चले, कुछ बदमाशी करी, पुलिस ने पकड़ा, जेल में डाला। हाँ, तो सब तो चल रहे, तो हम जो एक जाने में या अनजाने में है, तो हम सब भगवान की पकड़ में अच्छे से अच्छे से, है ना। कृष्णा का हम पे इजी एक्सेस है, इजी एनी टाइम, स्वामी है ना हम सबके, स्वामी, है ना, पालन करता है ना हम सबके। तो उस हिसाब से मनुष्य पार्थ सर्वस, बहुत सुंदर। सारे रास्ते तो देखे भगवान के हैं, लेकिन फिर भी हम अब ये पराई स्त्री का मन करता है जो, और जुआ सट्टा, है ना, नशा इत्यादि, धूम्रपान, खान पीन, व्यवहार, सब कुछ। फिर अगर कोई ऐसा नहीं भी करता हो, कई मिल जाएंगे जो अच्छे संबंध में रहते हैं,
खान पीन जिनका अच्छा हो, चाय कॉफी भी शायद नहीं पीते हो इत्यादि, लेकिन फिर भजन और नहीं करते, भक्ति और कुछ नहीं करते। वो क्या करते हैं जी, हम ये टीवी देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, थोड़ा बहुत दान पुण्य चंदा इकट्ठ इत्यादि कर लेते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते हैं। तो खैर जो भी हो, जैसा भी हो, है तो सब उसी पथ में, लेकिन होते हुए भी भगवान की ओर तो नहीं जा रहे ना, भगवान की ओर नहीं जा रहे ना। शरीर तो सभी छोड़ेगा एक ना एक दिन, लेकिन ये कोई शरीर छोड़ के भगवत धाम को पा सकता है, और कोई शरीर छोड़ के क्या दूसरा शरीर ही पाएगा, है ना? कोई शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ही पाएगा। तो इसीलिए देखिए, ये जन्म कर्म चमे दिव्यम ना, उस श्लोक में भी, और भी उससे पहले भी जो ये छठा श्लोक जो है ना, क्या अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। कई बार हम क्या बोलते हैं ना कि भाई, ओ कृष्णा का रीइंकारनेशन या रीइंकारनेशन, ये रीइंकारनेशन सब भगवान पे थोड़ी ना लागू होता है ना। भगवान का कभी नहीं बोलते ना रीइंकारनेशन। और ऐसा भी नहीं बोलते कि भाई नरसिंह ही इज अ रीइंकारनेशन ऑफ कृष्णा, है ना। हमारा होता है रीइंकारनेशन, क्या एक शरीर छोड़ा दूसरे शरीर पाया, दूसरा शरीर पाया, क्योंकि हम फॉरगेटफुलनेस में रहते हैं, हमारे स्वभाव भाव में हम नहीं रहते ना इत्यादि। इसी शरीर में अलग अलग भाव में हम रह रहे हैं, आते हैं, लेकिन भगवान हमेशा अपने भाव में, अपने देह और देही का कोई भेद नहीं है। तो भगवान के लिए कोई रीइंकारनेशन की बात नहीं है, एकदम भी नहीं है। हमारे लिए हो सकती है, तो रीइंकारनेशन हमारा चला आ रहा है, लेकिन इसको बंद किया जा सकता है ना, इसको बंद कर सकता है। तो इस भाव में हम आए, इस भाव को समझें, ऐसे भजन में जुड़े, साधना में जुड़े, तो क्या होगा फिर शरीर छोड़ के भगवान को पाएंगे। वरना तो हर हर बार यही होते आ रहा है, शरीर छोड़ के दूसरा ही शरीर पा रहे हैं ना, और वो माइक शरीर, मटेरियल बॉडी। और अगर भक्त बन जाए, भगवान की कृपा को आकृष्ट कर लिए, तो शरीर छोड़ के दूसरा शरीर पाएंगे, लेकिन वो शाश्वत होगा, वो दिव्य होगा, है ना। और वो भगवान दिव्य है, भगवान शाश्वत है ना। भगवान का दिव्य शरीर है, चिन्ह में एकदम। तो भगवान उसी से शरीर से हमारी सेवा भी लेंगे ना, और चिन्ह में शरीर से भगवान पूरी रूप से सेवा ले सकते हैं शाश्वत तक। तो संबंध पूरा का पूरा और स्थापित हमारा रहेगा। तो ऐसे ही हम सब तो उसी जैसे, अगेन, है तो सब भारत सरकार के रोड में ही चल रहे हैं, रास्ते पे ही सभी सिटीजन्स ऑफ इंडिया कहलाते हैं ना। चाहे चाहे कोई ट्यूशन पढ़ाता हो, स्कूल में पढ़ाता हो, कोई क्या करता हो, कोई व्यापार करता है, कोई कपड़ों का काम करता है, कोई राशन पानी बेचता हो, है ना, कोई घर चलाता हो, जो भी करता हो, धोबी कपड़ा धोता हो, है तो सब भारत के नागरिक ही, हाँ। लेकिन सब थोड़ी ना सरकार से किस हिसाब से है, कैसे है, भले कोई जेल के अंदर हो, या तो सब तो हम चल रहे हैं भारत के नियम कानून व्यवस्था के अंतर्गत है। लेकिन होते हुए भी हमारा संपर्क संबंध नहीं ना उस हिसाब से। तो सब सब चल रहे हैं। देखो, आप देखो, आपके पति को देखो, पत्नी को देखो, बच्चों को देखो, माताजी पिताजी को देखो। हाँ, तो ये अकबर बीरबल की बात थोड़ी रह गई थी ना। तो एक बार क्या बोले कि हाँ, अकबर ने किसी को सजा दी और बोला कि देखो, तुम्हें ये वार्निंग दे रहा हूँ, एक बार सजा दे दी, फिर दोबारा ऐसा करते पाए गए ना, तो मैं तुम्हें अपने इस शहर से, राज्य से निकाल दूंगा, और मेरे जितने कंट्रोल स्टेट्स है ना, किसी में तुम्हें एंट्रेंस नहीं मिलेगा, कहीं पे शेल्टर नहीं मिलेगा। तो अंत में कहाँ जाके रहोगे? तुम्हें जंगल में ही रहना पड़ेगा, और वहां भी दिख गए तो फिर दिक्कत कर दूंगा तुम्हारे लिए, वहां पे भी जंगल में भी तुम्हें दिक्कत कर दूंगा, अगर कभी मैं शिकार करने आया दिख गया तो ऐसा करके, तो बीरबल ने फिर अकबर को कहा, वाह अकबर जी, आप तो भगवान से भी आगे निकल गए।
आपने तो भगवान को भी बीट कर दिया, परास्त कर दिया। अकबर ने कहा, भाई क्या बात कर रहे हो, सीधा सीधा बोलो ना, तुमने ये ताना कसना और टेढ़ा इसे। और अकबर बीरबल का वैसा रिलेशनशिप भी था ना, वो जोकिंगली फ्रेंडली, वरना किसी की हिम्मत है क्या राजा को कोई ऐसे मजाक करने ना। तो अकबर ने कहा कि देखिए, ये आप जो इनको बोला ना कि तुम्हें मैं ऐसा दंड दे दूंगा कि दोबारा ये करते पकड़े गए या ऐसी बदमाशी करी तो मेरे राज्य से बाहर निकाल दूंगा और मेरे कंट्रोल स्टेट से भी बाहर निकाल दूंगा, सब जगह मेरा इससे बाहर निकाल दूंगा राज्यों से, और दूसरे राज्यों में भी प्रवेश नहीं दूंगा, और जंगल ही मिलेगा तुम्हें, और वहां भी कि कभी पकड़े गए तो फिर बहुत दिक्कत होगी। ये काम ऐसा ऐसा दंड, ऐसी बात भगवान नहीं बोल सकते किसी को, है ना। तो भगवान किसी को नहीं बोल सकते कि तुम्हें मैं अपने पद से बाहर निकाल दूंगा। अरे कहाँ बाहर निकाल सकते हैं भगवान, इंडिया से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें, अफ्रीका, अरे अफ्रीका भगवान का नहीं है क्या? अच्छा अफ्रीका भी है तो चलो, अमेरिका, अमेरिका नहीं है क्या? तो चलो जापान, चाइना, यूरोप, सब तो भगवान का। अच्छा ये पृथ्वी लोक से बाहर निकाल दूंगा। अच्छा कहाँ डालोगे भाई, स्वर्ग में, नर्क में? वो क्या कृष्ण की नहीं है क्या? कहाँ डालेंगे बताइए? ब्रह्म लोक में, चलो वो क्या कृष्ण का नहीं है क्या? इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में, भौतिक ब्रह्मांड में, वो क्या कृष्ण का नहीं है क्या? तो ऐसा काम भगवान नहीं कर सकते। इसीलिए मनुष्य पार्थ सर्वस है ना, सभी हम। तो ये सब समझ के ना, हमारे भगवान की पूरा भागवत गीता देखे, भगवान अपना परिचय दे रहे हैं, और कितनी हमारी अप्रिसिएशन बढ़नी चाहिए कृष्ण के प्रति, हर फैकल्टी से। चित्त चोर है ना कृष्ण, तो हमारा चित्त को चुरा लेना चाहिए ना, कि कृष्ण चुरा लो तुम हमारे चित्त को। इतना भटकाव में, इतना हमारा बंटा हुआ है चित्त, इधर उधर, काम के प्रति, रुपयों पैसों के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, सभी चीज के प्रति। कृष्ण तुम चुरा लो इस चित्त को भाई, शांति मिलेगी हमें भी, और तुम नचा लो भैया जैसे नचाना है। अपनी जादू की छड़ी चलाओ भगवान। तो ये भगवान के वचनों को सुनते हुए, पढ़ते हुए कितना हमें रोमांच उत्पन्न होना चाहिए ना वास्तव में। और ये देखिए यथारूप समझ है भगवान की, अगर हम शास्त्रों का अनुशीलन करें, अनुवाद, तात्पर्य, तो एक रोमांच उत्पन्न होने से। देखो कोई पर्सनैलिटी के बारे में जाने, आज कितनी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज लिखी जाती है ना, मनुष्यों के ऊपर ही लिखी जाती है, कभी कोई शेर के ऊपर इतना लिखते हुए नहीं देखा ना, शेर की ऐसी पर्सनैलिटी है, या घोड़े की ऐसी है, या इस पेड़ की ऐसी है, इत्यादि। हाँ, ठीक है, लेकिन सब तो मनुष्यों का ही ना, कि कैसा है। तो ये देखिए, अब सुनते हैं ना, लाइफ ऑफ दिस, लाइफ ऑफ दैट, ये फिल्म स्टार की लाइफ, ये इसकी बुक, इसने बुक रिलीज करी है, इसने बुक रिलीज करी है। तो भगवान ने भी तो बुक रिलीज करी है ना, भागवत गीता, है कि नहीं? पूरी की पूरी भगवान ने बुक रिलीज करी है, भागवत गीता। और अपना लाइफ का पूरा बता रहे हैं भगवान, अपने बारे में दर्शन दे रहे हैं हमें, अपने बारे में, भक्ति के बारे में, सब कुछ हमारे बारे में दर्शन दे रहे हैं, जीवन के बारे में सारा दर्शन दे रहे हैं। कितना रोमांच होना चाहिए हमें, कितना इंटरेस्ट और आत्मीयता उत्पन्न होनी चाहिए ना, कि भागवत गीता में पढ़ूं कवर टू कवर, कितना रहस्य है देखो। और ये रहस्य हमें सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। और भी वीडियो गेम्स में भी खूब रहस्य है भाई, भयंकर रस है। कंप्यूटर गेम्स में, वीडियो गेम्स में, स्टॉक मार्केट में कम रस है, ऐसा रस है आदमी हक्का बक्का हो जाए। हाँ? और जो ये कहें तो पोर्नोग्राफी में जो एडिक्टेड है, बाप रे, हर चीज में ना कितने एब्सॉर्ब्ड या एडिक्टेड है, खाना पीना भूल जाते हैं। जो आईटी प्रोग्रामिंग कोडिंग करते हैं, धन्य वो भक्त लोग, कैसे वो भक्ति करते हैं और फिर प्रोग्रामिंग और भी कर लें, क्योंकि प्रोग्रामिंग में बहुत ब्रेन का यूज हो जाता है। तो और एब्जॉर्प्शन इतना है, तो कहाँ से, हाँ कितना ये सब में एब्जॉर्प्शन, या हाँ, तो रहस्य, इंट्रीग, फैसिनेशन, इंटरेस्ट, इंटेलेक्चुअल अपील, आईटी प्रोग्रामिंग, कोडिंग, और ये
कोई बिजनेस में कोई लॉन्च करने में, ये सब में ना डीलिंग्स मीटिंग कितना, लेकिन सबकी सीमा है सबकी सीमा है, सबकी सीमा है, और सब में मोनोटोनस आ जाता है। सब में बाद में यार बंद करो, बहुत हो गया, नहीं करनी यार, ये बंद करो। आईटी के जॉब को मैं ताला लगा रहा हूँ, मैं इसको ताला लगा रहा हूँ, उसको ताला लगा रहा हूँ। एक मोनोटोन, सबका एक पीक है, एक टाइम आता है मोनोटोनस आ जाता है, या सुख नहीं मिल पाती, शांति नहीं वीडियो गेम में देखो, इतना वही ना रहस्य, क्या इंटेलेक्चुअल अपील मिलता है, क्या मिलता है शतरंज की खेलों में। अरे लूडो जैसा एक गेम में आदमी नशा पैदा हो जाता है ना, लूडो जैसे गेम में सोचने की बात है, गोटियां फेंको बस केवल, इसका काटूं नहीं काटूं अभी आए। लूडो में ऐसा हो भी जाता है ना रोमांच, भाई कटेगी नहीं कटेगी, कट रही है, हो रहा है ये वो, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, भयंकर रोमांच पैदा हो जाए लूडो में और भी गेमों में। लेकिन उस समझो समर छुट्टी पूरी लूडो खेलने में, ताश खेलने में, पाला खेलने में, ये सब में निकाल दिया, कितना रोमांच रोमांच। लेकिन ये सारा जो एक्साइटमेंट, थ्रिल, एडवेंचर, रोमांच, इंटेलेक्चुअल अपील, सो कॉल्ड नॉलेज, इसको सो कॉल्ड नहीं, नेटफ्लिक्स से वेब सीरीज, ओ वाह पार्ट 1 पार्ट 3 तक आया, लेकिन अब पार्ट 4 वो 4 महीने बाद रिलीज करेंगे, समथिंग ना ऐसे स्ट्रेटेजी। और तो इतना टू हुक अस इन, क्या स्वाद आता है, क्या स्वाद आता है। लेकिन अल्टीमेटली वो हमें हमें यूज करके हमें यूज करके रस निचोड़ के थूक के, एकदम से पूरा निचोड़ के थूक के चला जाता है। ये नेटफ्लिक्स का हो, फेसबुक का हो, यूट्यूब का हो। अब देखो फेसबुक कितने 10 15 20 साल जितने भी पुराना हो गया, कई लोगों ने फेसबुक में अपना यूथ कर दिया ना, क्या मिला भाई, कितना ताश खेलने में, इसमें उसमें, विजडम विजडम तो नहीं मिल पाए ना, इसीलिए विजडम बात कर रहे थे ना, जानकारी, ज्ञान और साक्षात्कार, रियलाइज नॉलेज, दिव्य ज्ञान, ये तो अनुभूति नहीं हुई। पीस अल्टीमेटली तो देखे, मौत का सामना तो सभी को करना है ना, तो ग्रोथ कहाँ पे है, ग्रोथ और रियल सेट। तो ये भगवान के दिव्य है, कितना सरल भी है, सिंपल भी है, दिव्य भी है, सब कुछ है। और ये ऐसा नशा है ना, ये ऐसा एब्जॉर्प्शन है जो हमें बहुत सुख देगा, आत्मा का ना, नेचुरल है ना कृष्ण के साथ हमारा संबंध। तो इस पथ में ऐसे हम चले, हम सभी चल रहे हैं भगवत पथ में, आपकी सासू जी भी चल रहे हैं, आपके ससुर जी भी चल रहे हैं, दामाद भी चल रहा है, बहू भी चल रही है, बेटी भी चल रही है, सभी चल रहे हैं भगवत पथ पे ही, है ना। लेकिन कृष्ण की ओर नहीं जा रहे हो, या इनडायरेक्ट वे से इत्यादि, है ना। कोई शरीर छोड़ के मृत्यु के हाथ चढ़ते, और हम शरीर छोड़ के भगवान को पा सके। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? दूसरा श्लोका में समय का थोड़ा अभाव है, तो आज प्रवेश नहीं कर पाएंगे 12वां में। एक बार फिर से थोड़ा देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है, तात्पर्य में कई चीजें हैं, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा इत्यादि, इनका कभी हमने अभी तक प्रयास नहीं कर पाए हम थोड़ा समझने का, और क्या ब्रह्म ज्योति, क्या परमात्मा, क्या भगवान इत्यादि, इन सब तत्वों का थोड़ी बेसिक समझ भी है, नॉर्मल या बेसिक लेवल की समझ है, जनरल। लेकिन आप सब काइंड हार्टेड सोल्स हो, तो स्वीकार करें, और समझ अल्टीमेटली भी बेसिक ही रहेगी। कोई ऐसा कह नहीं सकता कि भागवत गीता में मेरी एडवांस्ड समझ है। I am an advanced teacher in Bhagavad Gita. I am an advanced learner of Bhagavad Gita now. बेसिक ही है ये ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जितना हम अपना भाव उठाते हैं, भगवान और अपना भाव भी उतना देते हैं कि हमारा और अप्रेजल भगवान के प्रति और भाव बढ़ जाए। तो भगवान और फिर और क्या क्या तीर है ना भगवान के, इसमें गजब गजब के फिर तीर निकाल के हमें आकृष्ट करते हैं। ऐसे ऐसे तरीकों से फैसिनेट हो जाएंगे हम, प्रकृति, नेचर,
सब कुछ तब ये देखेंगे ना, सिम्बायोसिस नेचर में, रेनफॉल, ट्रीज, यज्ञ इत्यादि। बाप रे, कैसे हम कृष्ण को भूल बैठे। ठीक है, कोई एनी थॉट्स, एनीथिंग टू ऐड और से? ओके, वी लीव इट हियर देन। हरे कृष्णा।